सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे ये अवसर दिया है कि आप लोगों के साथ में जुड़ने का, आप लोगों से विचार विमर्श करने का, बहुत कुछ सीखने का। उप्रेती जी ने तो एक छोर से दूसरा छोर पूरा बोल दिया है। मेरा तो बहुत सीमित सा दायरा है। बेसिकली जियोलॉजिस्ट हूँ और देहरादून में पली बड़ी और मेरा पढ़ाई भी देहरादून से ही है, लेकिन घूमा बहुत है। थोड़ा घुमक्कर प्रवृत्ति की थी तो छोटे से ही काफ़ी घूमा है। प्लस स्पोर्ट्स में भी स्कूल से मैं कॉलेज, मतलब पूरा मेरा एकेडमिक लाइफ वाज मोर टुवर्ड्स स्पोर्ट्स दैन स्टडीज़। एनीवे, तो ONGC में आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, 34 साल हो गया है। रेबार जैसी जो संस्थाएं हैं, बहुत अच्छा लगता है इनसे जुड़ने का, क्योंकि हमेशा लगता था, हम लोग तो एज अ टूरिस्ट बोलना चाहिए कि गांव में जाते थे, बहुत कम गए हैं जब तक स्कूल में थे। आफ्टर गेटिंग मैरिड एंड गोविंद इज सिटिंग हियर, वो भी बोथ ऑफ अस, हम लोगों को लगता था कि घूमना चाहिए। तो जब देहरादून में पोस्टिंग था तो हम लोगों ने काफ़ी उत्तराखंड में इधर उधर काफ़ी बाय रोड जाते थे, तो शायद लोगों से ज़्यादा मिल पाते थे। फिर गांव वगैरह भी जाने लग गए। ज़्यादातर कहानियाँ माँ से और पापा से ही सुनी थी गांव की, कैसे होता है, क्या होता है। तो एक बार हम लोग जब जाने लग गए तो तब जाके एक आभास हुआ कि गांव से लोग क्यों शहरों में आ जाते हैं। फिर दिल्ली आने से पहले मैं 2 साल नॉर्थ ईस्ट में थी एज अ बेसन मैनेजर। तो पूरे 7-8 स्टेट्स में जो भी एक्सप्लोरेशन का काम था उसको देखना पड़ता था, काफ़ी ट्रैवल हुआ। तो यहाँ से और वहाँ से जो मुझे एक समानता और एक सिमिलैरिटी जो दिखी, तो पहले तो एज अ क्या बोलना चाहिए, सिटीज़न ऑफ अ प्लेस शायद मैंने उत्तराखंड में देखा। लेकिन वहाँ पर जब एक रिस्पॉन्सिबल उसमें जाते थे तो जो लोगों के पास जो चीज़ का कमी रहता था, क्योंकि हम लोगों का कंपनी ONGC में CSR भी बहुत करते थे, तो बहुत कुछ आता है। उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा और सबसे आज के मायने में सबसे बहुमूल्य जो चीज़ है, मेरे ख्याल से वो साफ़ और स्वच्छ हवा है, प्रकृति है। और आप कितने भी स्ट्रेस्ड हों, अगर थोड़ा सा भी जाके, इवन देहरादून बहुत ज़्यादा क्राउडेड हो गया है, लेकिन आप आधे घंटे के उसमें एक ऐसी जगह पहुंच सकते हैं जहां आपको कोई दिखता नहीं है। तो जितना ये मेंटल स्ट्रेस होता है वो सारा अच्छा हो जाता है। जो जो सीखा, एक तो उत्तराखंड में जो मैंने देखा है, जो क्योंकि मेरे फादर ने क्लास 5 के बाद में उनको उस समय तो UP होता था, शहरों में आना पड़ा। अभी सड़कें बहुत बन गई हैं, बहुत सारे विलेजेस में सड़कें चली गई हैं, आपका आने जाने का ज़्यादा आसानी है। लेकिन मैंने देखा है स्कूल्स शायद अभी भी उतने नहीं हैं। स्कूल्स हैं तो शिक्षक नहीं हैं। तो ONGC से हम लोग जहाँ तहाँ छोटा मोटा प्रयास कर रहे हैं। और दूसरा, एक जो मेडिकल की, मैं अभी उप्रेती जी से भी बात कर रही थी, मेडिकल फैसिलिटी तो बिल्कुल नहीं है। मैंने देखा, हम लोग कभी थोड़ा छुट्टी के लिए जाते थे, और क्योंकि मैं पौड़ी के एकेश्वर ब्लॉक से हूँ, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसमें भी डॉक्टर अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो टाइम पे मिल जाएगा, नहीं तो कोटद्वार आना पड़ता है। तो एक उस स्फीयर में, मतलब कमाई के साधन तो होने चाहिए। परिवार से छोटी छोटी हम लोगों के ट्रस्ट कहेंगे या आप बोलिएगा कि पर्सनल लेवल पे जो भी हम लोग कर सकते हैं वो किया है, पर वो मेरे ख्याल से पर्याप्त नहीं है लोगों को वहाँ पर रोकने के लिए। कमाई के साथ साथ मेरे ख्याल से अलॉन्ग विथ वोकेशन, एक आपको वहाँ पर शिक्षा की प्रणाली एक अच्छी मिलनी चाहिए। अगर स्वास्थ्य के उसमें देखेंगे तो कम से कम डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। तो मैं तो क्योंकि हम ONGC से हैं तो यही कहेंगे कि जितना भी हेल्थ के उसमें हम लोगों ने अभी एक स्टडी किया है और ये रियलाइज़ किया कि उत्तराखंड में हम लोग कुछ मेजर हॉस्पिटल्स फंड करेंगे। और क्योंकि उसमें टाइम लगता है उन प्रोजेक्ट्स में,
तो हम यही देख रहे थे कि हम 4 जगह पर मेजर मेडिकल सेंटर्स खोल सकते हैं, बड़े जो मेडिकल कॉलेज हैं उनको सपोर्ट कर सकते हैं, आईसीयूज़ खोल सकते हैं। और उससे भी पहले अगर कहीं किसी मशीनरी या इक्विपमेंट की अर्जेंसी है तो उसको भी हम लोग ले सकते हैं और फंड कर सकते हैं। उसी तरह से शिक्षा के उसमें भी अगर हो सका तो हम लोग वो करना चाहेंगे। आपने काष्ठकला की बात करी थी उप्रेती जी, बहुत सारी और भी, मैं चमोली वगैरह में देखते थे तो वहाँ पर कारपेट वीविंग और शॉल और ये जो वुलन्स का वो है, बहुत अच्छा वो था। 10-15 साल पहले तो काफ़ी उसमें लोग लगे रहते थे। और मेरे ख्याल से चमोली एरिया में तो मैंने देखा है हर घर में जब फ्री टाइम होता है तो लेडीज़ जो है कारपेट वीविंग में अच्छे डिज़ाइन होते थे। तो एक विमेन एम्पावरमेंट के लिए और एक स्किल डेवलपमेंट के लिए ये भी अगर रेबार हमसे जुड़ सकेगा ओएनजीसी से तो हम लोग वो करना चाहेंगे। तो लोगों को स्वच्छ हवा और उसके बाद में शिक्षा और सेहत और एक ज़िंदगी बसर करने के लिए अगर एक आप आयाम दे सकेंगे अगर रेबार के थ्रू या फिर ओएनजीसी के साथ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और आगे भी आशा करते हैं कि आप में से जो भी लोग होंगे तो रेबार के थ्रू में अगर हम इस तरह के ज़्यादा। और दूसरा मैंने एक और चीज़ पाया है, आई एम जस्ट शेयरिंग इट विथ यू बिकॉज इट वाज ऑलवेज अ क्यूरियोसिटी फॉर मी। और हम लोग पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं तो थोड़ा सा there used to be a dichotomy in the sense कि वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं। गढ़वाल या फिर कुमाऊँ के बारे में अगर आप हिस्ट्री जानना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से एक जगह पे आपको कहीं मिलेगी नहीं। मैं गढ़वाली भी बहुत लेट सीखी पर फ्लुएंटली बोल लेती हूँ, माँ से ही सीखी है। तो जो आप लोगों के जैसे लोकगीत होते थे तो बहुत सारे जो लोकगीत होते थे उस समय, अभी तो नॉर्मल गाने हो गए। तो माय मदर यूज्ड टू टेल मी दैट ये इस वाले एपिसोड से या ये इंसिडेंट हुआ था उससे रिलेटेड है। तो मैंने काफ़ी अदर देन द गज़ेट आई कुडंट फाइंड मच ऑन द हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल और कुमाऊँ। तो मेरा एक ये प्रयास रहेगा अगर मैं भी जुड़ पाई, एक आई एम अ लिटिल बिट ऑफ अ हिस्ट्री बफ, तो क्यों ना हम लोग एक पूरा हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड एक प्रयास करें, जिसको भी जो भी याद रहे, जहाँ से भी याद है इसको एक डॉक्यूमेंट फॉर्म में इसको ला सकें। हमारे लिए न सही लेकिन हम लोगों के जो नेक्स्ट जनरेशन है, हम लोगों के जो बच्चे हैं और आजकल के ग्लोबलाइजेशन वाले ईरा में आई थिंक कहीं तो उनको लगेगा कि अच्छा कहानियों जैसे ही सही पर उनको कहीं याद तो रहेगा कि हम लोगों के पूर्वज कहाँ से आए थे। और हिस्ट्री के साथ ही फिर कल्चर अटैच्ड है। तो मैं यही कहूँगी आप लोगों में से जो सक्षम हैं, हिस्ट्री अच्छा जानते हैं, लिख सकते हैं या उसको पिक्टोरियल फॉर्म में डिपिक्ट कर सकते हैं या इवन एज अ डॉक्यूमेंट्री जो कि आप अपलोड कर सकते हैं ऑन यूट्यूब और समथिंग, एक वो प्रयास भी अगर कोई करना चाहेगा तो उसमें हम ओएनजीसी की तरफ से या इवन एट अ पर्सनल लेवल हम लोग रेडी रहेंगे, तैयार रहेंगे। और मैं यही आशा करती हूँ कि रेबार का जो संदेश है और हिल मिल का जो ये आपका एक वो आपने लिखा है ये और बढ़ता रहे और इससे ज़्यादा इसकी पहुँच हो, इसका रीच हो। विद दोज वर्ड्स बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार।